जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा। मैं आज एक नए प्रश्न के साथ आई हूँ कि साधना क्या होती है, साधना और तंत्र साधना में क्या फ़र्क होता है और कैसे जैसे हम तंत्र साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं विद टाइम हमारा पर्पस चेंज होता चला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साधना और नॉर्मल पूजा में फ़र्क होता है संकल्प का। संकल्प जिसमें हम कुछ चीज़ों को कॉल आउट करते हैं, फिर वो साधना बन जाती है। जैसे कि कॉल आउट क्या क्या करना होता है। संकल्प का मैंने पहले भी बताया था कि हम अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता या पति का नाम लेकर करते हैं। उसके बाद हमें कॉल आउट करना होता है कि हम कौन सी पूजा करेंगे, कौन सा मंत्र, स्तोत्र, चालीसा ये करेंगे। उसके बाद आता है कितना काउंट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं महामृत्युंजय मंत्र की साधना करूँगी तो कितना काउंट करूँगी, 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितने का संकल्प लेना चाहती हूँ। फिर आता है कितनी ड्यूरेशन के लिए करूँगी। अगर मैं 1 माला कर रही हूँ तो मैं अगले 3 दिन तक करूँगी, 5 दिन तक करूँगी, 7 दिन तक करूँगी, 11, 21, 40, 51, 108। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमें दिन कितने लेने हैं। उसके बाद आता है काउंट हो गया, डेज़ हो गया, फिर होता है टाइम, कितने बजे मैं रोज़ साधना करने के लिए बैठूँगी। साधना अगर हम करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो अगर सेम होगा तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं रोज़ 7 बजे बैठूँगी तो उसमें आप ±5 मिनट्स ले सकते हैं अगर आप एडवांस साधक हैं, और अगर आप एक बिगनर हैं तो बेटर रहेगा कि आप 15 मिनट का गैप लेकर चलिए। जैसे कि आपने कहा कि मैं 7 से 7:15 के बीच में, या फिर मैं 7:30 से 7:45 के बीच में रोज़ पूजा करने बैठ जाऊंगी, अपनी साधना पूरी करने के लिए बैठ जाऊंगी। उसके बाद आता है जगह। जगह मतलब स्थान, यानी कि पहले दिन आप जिस स्थान पे अपनी साधना पूरी कर रहे हैं, आपको पूरे 11 दिन, पूरे 15 दिन, 21 दिन, 40 दिन उसी स्थान पर बैठ के आपको अपनी साधना पूरी करनी पड़ेगी। तो साधना वो होती है जहाँ पे संकल्प होता है कि मैं महामृत्युंजय का जाप, ये मैं सपोजिटली बता रही हूँ, मैं महामृत्युंजय या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप अगले 11 दिन तक रोज़ 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी, 21 बारी, 108 बारी, ये भी मेरे पे डिपेंड करता है, इतने बजे बैठकर करूँगी और इसी स्थान पर करूँगी। तो वो होती है साधना। अब तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र साधना होती है जहाँ पर हम बीज मंत्र का उपयोग करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया महामृत्युंजय मंत्र का, तो जब महामृत्युंजय मंत्र के बीज का हम उच्चारण करेंगे तो वो हो जाती है तंत्र साधना। इसी तरीके से अगर हम नवारण मंत्र का साधना करते हैं, अगर हम दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, अगर हम दुर्गा बीज मंत्र की साधना करते हैं, ओम हम हनुमते नमः करते हैं, अगर हम विष्णु जी के बीज मंत्र का करते हैं, तो फिर वो साधना जो है वो तांत्रिक साधना हो जाती है। तंत्र का मतलब ये होता है, या तंत्र साधना का मतलब ये होता है कि उसमें 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। पहली चीज़ है बीज मंत्र और दूसरी चीज़ है पंचोपचार से पूजा। पंचोपचार का मैं आपको आने वाली अगली वीडियो पे बताऊंगी क्या होता है, लेकिन तंत्र की स्टार्ट जो होती है या तंत्र मार्ग में जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो पंचोपचार से करते हैं और बीज मंत्र से करते हैं। इसके बाद आता है कि हमारा पर्पस क्या होता है साधना करने का। जब हम एज अ बिगनर अपनी साधना का स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पर्पस होता है वो ग्रह दशा को बदलने का, निकलने का, या फिर ग्रहों के अकॉर्डिंगली जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है उसको दूर करने का होता है। नहीं तो ये होता है कि हमें कृपा दृष्टि मिल जाए। उसके बाद क्या, अभी इसमें हम बीज मंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम तंत्र में आते हैं तो हमारा जो पर्पस है वो अक्सर बदल जाता है। तंत्र में होता है कुंडलिनी जागरण, दिव्य दृष्टि, हमारा कोई पर्पस सॉल्व करना या फिर इष्ट के दर्शन। उसके बाद हम जैसे जैसे तंत्र मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमको ये एहसास होता चला जाता है कि मेरे में, यानी कि हमारे में और हमारे इष्ट में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि क्योंकि मेरे इष्ट देवी माँ है तो मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे में और मेरी माँ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं उनको अपने अंदर ही तलाशूंगी और वहीं वो मुझे मिलेंगी। तो तंत्र मार्ग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा पर्पस, हमारा देखने का नज़रिया, और विद साधना, विद टाइम वो हमारा बदलता चला जाता है। हमको ये बात पता चल जाती है कि मेरी माँ, मेरे इष्ट मेरे अंदर ही हैं। आई होप मैंने आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व करा होगा। मैं आगे चल के और भी वीडियोस लेकर आऊँगी कि जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो अनुभवों का हमको
क्या करना होता है या कैसे डील करना होता है। साधना में लोनलीनेस क्यों आ जाती है। उसके बाद ये भी होता है कि हम जब दूसरों की एनर्जी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, भाव दृष्टि खुल जाती है, स्वप्न आने लग जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपसे फिर मिलूँगी। फ़िलहाल के लिए जय माता दी।